भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विशेष वर्ग वाले बयान पर कांग्रेस भड़क गई। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बयान पर रोक लगाने की मांग की। सोनीपत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के विशेष वर्ग को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता छोटू राम चौक पर जुटे, यहां से नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जाति और धर्म के नाम पर समाज में विभाजन और वैमनस्य फैलाने वाले बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ओर से विशेष वर्ग को लेकर दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा से समाज के अलग अलग वर्गों में रोष और चिंता पैदा होती है। उनका कहना है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को समानता, सम्मान और समान अधिकार देता है। देश की पहचान विविधताओं में एकता से है। ऐसे में जाति, धर्म या किसी विशेष वर्ग के आधार पर समाज को बांटने वाली भाषा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं, युवाओं के भविष्य और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की है, न कि लोगों के बीच दूरी पैदा करने की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज हम हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने जो एक बयान दिया विशेष वर्ग का, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अर्चना गुप्ता जी को कहना चाहता हूं कि बहन जी, आप समाज को बांटने का जो प्रयास कर रही हैं, आप इस काम को बंद कीजिए और हरियाणा के 36 बिरादरी की जो मिसाल दी जाती है भाईचारे की, उस मिसाल को कायम रहने दीजिए। क्या बयान दिया था उन्होंने ये बयान दिया था कि भाजपा की सरकार आने के बाद हमने हरियाणा में एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे जो है वो खुट्टी पे टंगवा दिए हैं। बहन जी, मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं भी आज कुर्ता पजामा पहन के आया हूं सफेद रंग का। अगर आप में हिम्मत है और आप उस विशेष वर्ग का नाम लीजिए खुल के कि आप किस विशेष वर्ग को टारगेट करना चाहती हैं। अगर आपका टारगेट हम लोग हैं तो मैंने तो आज भी सफेद कुर्ता पजामा पहना है और निरंतर हम लोग पहनते रहेंगे। ये खुट्टी पे टंगने वाले नहीं है, ये आजादी से निकले हुए हमारे देश की संस्कृति के परिचायक कुर्ते पजामे हैं। ये ऐसे ही चलते रहेंगे। और बहन जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि विशेष वर्ग, आप तो संविधान को भी नहीं मानते हो। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है समानता का, और आप उसको एक विशेष वर्ग में बांट करके समाज को बांटना चाहते हो। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी मांग ये है कि अर्चना गुप्ता जी अपना बयान वापस लें और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे इस हरियाणा प्रदेश के लोगों से। इस तरीके से अर्चना गुप्ता ने जाति विशेष को जातिवाद फैलाने की जो है, अभी तक तो चुनाव भी नहीं आए, और जातिवाद की जो हांडी जो बीजेपी का काम है कि जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना, उसकी हांडी अभी से पहले हरियाणा में चढ़ा दी, जिससे हरियाणा का भाईचारा खत्म करने की जो एक साजिश बीजेपी सरकार द्वारा, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा रची जा रही है, वो बहुत निंदनीय है। मैं आपको बता दूं और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखती हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मेरे को लगता है कि ये उनकी डॉक्टर की पढ़ाई उनके काम नहीं आ रही। आरएसएस में सीखा हुआ जातिवाद और धर्मवाद आज उनके काम आ रहा है, और वो इस देश में और इस हरियाणा में जो कि भाईचारे की धरती मानी जाती है, वहां पर भाईचारे को खराब करने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी कुछ सामाजिक और कुछ कार्यकर्ता अपना कांग्रेस पार्टी के, आज हम यहाँ दिशा को एक ज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम से। जो हरियाणा बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बहन अर्चना गुप्ता जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, इस हरियाणा को तोड़ने के लिए एक विशेष वर्ग का नाम लिया उन्होंने। उस विशेष वर्ग का नाम लेकर उन्होंने कहा कि हमें इनके कुर्ते खुट्टी पे टंगवा देंगे। तो संविधान को मानने वाले तो ये पहले से ही नहीं है। तो मैं खुद भी आरएसएस में प्रचार कर रहा हूँ 15 साल। मेरे को पता है ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। तो मैं इनको यहाँ से आज मैं कहना चाहता हूँ, इनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ और इनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ। पहले तो इनको निवेदन करता हूँ मैं, अगर हरियाणा के भाईचारे को इस धर्म में और जातियों में मत बांटो, और फिर इनको चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हरियाणा की जनता ने आपको सराखों बैठाया, आपको सत्ता दी है, आपको सत्ता जो होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के भविष्य के लिए होती है। तो इस
वो ऐसे जाति और धर्म में बांट कर इस हरियाणा को तोड़ने का काम मत करो। न तो ये हरियाणा प्रदेश की जनता, इस हरियाणा प्रदेश का युवा, जैसे 2014 में तुम्हें सत्ता में लेकर आया था, ऐसे ही 2029 में तुम्हें सत्ता से भगाने का कभी काम ये हरियाणा प्रदेश का युवा ही करेगा। हम किसी विशेष पार्टी के प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, हम जनता विशेष हैं। जो जाति विशेष की बात हुई है ना, ये राजनीतिक तौर पर बिल्कुल गलत है। बार बार आप किसी एक जाति पर आक्रमण करोगे, ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये इस भ्रम में मत रहना, पिछले 2 चुनाव आप जाति विशेष पर आक्रमण करके जीत चुके हो। अब जनता को समझ में आ गया कि तुमने 12 साल में कोई काम नहीं करा है। और बीजेपी अध्यक्ष को ये अकल होनी चाहिए कि 12 साल होने के बाद राजनीति में काम पे राजनीति करनी चाहिए, ना कि जाति विशेष पर आक्रमण करके। और मैं जाति विशेष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अपने कुर्ते पजामे उतार लो खुटिया पे और सामाजिक राजनीति करो, हर वर्ग की राजनीति करो। और इनकी जाति विरोधी लोगों को ये दिखाओ कि भाईचारे की राजनीति, मोहब्बत की राजनीति भी इस हरियाणा में राज कर सकती है। और ये बार बार कहना चाहता हूँ कि जाति विशेष के बड़े बड़े लीडर हुए हैं। जैसे हम जाति विशेष की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत बड़े लीडर हुए हैं, चौधरी देवीलाल बहुत बड़े लीडर हुए हैं, सर छोटू राम बहुत बड़े लीडर हुए हैं, चौधरी बंसीलाल बहुत बड़े लीडर हुए हैं। तो इन बातों का ध्यान रखो, आप जाति विशेष पर आक्रमण ना करो। आपको ये जनता अब की बार इस जातिवाद का जवाब देगी, भाईचारे और काम का जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।